T4S उत्तराखंड न्यूज। आइए हम बात करते हैं उत्तराखंड के विधानसभा चक्राता की। विधानसभा चुनाव 2022 को अभी लगभग 1 वर्ष से अधिक का समय है, लेकिन चक्राता में लगता है कि चुनाव का बिगुल बज चुका है। दोनों ही पार्टियों के नेता जिस कदर जनता से संपर्क साध रहे हैं, इससे लगता है कि 2022 की चुनावी जंग में नेताओं को स्टार्ट ही नहीं हुआ और आगे संभावनाएं भी कम है कि स्टार्ट हो पाएगा। अगर इस क्षेत्र में कोई कमी है तो उसके लिए जिम्मेदार माननीय प्रीतम सिंह जी है और कांग्रेस सरकार है। चक्राता में विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारी जोरों पर है। आए दिन कांग्रेस व भाजपा नेता एक दूसरे पर जनता को लुभाने के लिए जुबानी तीर चला रहे हैं। चक्राता पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष व चक्राता विधायक ने प्रदेश सरकार पर किसानों व बेरोजगारों की अनदेखी का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि भाजपा की सरकार पर जनता ने विश्वास जताकर पूर्ण बहुमत से प्रदेश में डबल इंजन की सरकार लाई थी, किंतु भारतीय जनता पार्टी व भाजपा नेत्री मधु चौहान ने कहा कि चक्राता में 20 साल से प्रीतम सिंह विधायक व कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे। चक्राता में अगर विकास नहीं हुआ है तो इसके लिए माननीय विधायक चक्राता जिम्मेदार है। देखिए, जिन आशाओं को लेकर के देश और प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में आशा व्यक्त की, प्रचंड बहुमत से सरकारें बनाने का अवसर दिया था, लेकिन सरकार गठन के बाद जो वादे उत्तराखंड के लोगों से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किए थे, उसमें से एक भी वादा पूरा करने का काम सत्ता में बैठे हुए लोगों ने नहीं किया है। आज चाहे किसानों के ऋण माफ़ी की मैं बात कहूँ, या किसानों की आय दुगना करने की बात कहूँ, या नौजवान साथियों को रोज़गार के परिप्रेक्ष्य में मैं बात कहूँ, महंगाई का परिप्रेक्ष्य में मैं बात कहूँ, या चार धाम के जो तीर्थ पुरोहित हैं जो अर्धनग्न बदन जो है धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं, उनका मैं जिक्र करूं, या देवी आपदा प्रबंधन का मैं जिक्र करूं, या प्राधिकरण का मैं जिक्र करूं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के लोगों के शरीर पर इतने घाव दिए हैं कि उन घावों पर सरकार मरहम लगाने के बजाय नमक छिड़कने का काम कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी के चाल, चरित्र और चेहरे को भली भांति पहचान चुके हैं और वक्त आने पर जो है सरकार को सबक सिखा। के जो चक्राता के जो विधायक है वो साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भी है, और अभी मैं कल उनकी एक बाइट देख रही थी, वो जो है मोदी सरकार की और प्रदेश सरकार की कमियां गिना रहे थे, और मैं ये समझती हूँ कि उनको तो हक ही नहीं है कुछ कहने का। वो इसलिए कि पिछले 20 साल से लगातार वो यहाँ के विधायक हैं, जिसमें से 10 सालों कैबिनेट मंत्री रहे हैं। अगर इस क्षेत्र में कोई कमी है तो उसके लिए जिम्मेदार माननीय प्रीतम सिंह जी है और कांग्रेस सरकार है। और हमारी सरकार ने तो 3.5 साल में वो सब काम करके दिखाए हैं जो कि कांग्रेस 60 साल में यहाँ पे नहीं कर पाई है। रोज का हमारा जो मेन रास्ता है जजरेट, जहाँ पे हम लोग अभी भी जिस रास्ते से आए हैं, उस वहाँ पर जो हमेशा समस्या रही है, 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 दिन तक जो रास्ता बंद रहता है, लेकिन कभी भी कांग्रेस सरकार ने, माननीय प्रीतम सिंह जी ने ये नहीं सोचा कि इसका कोई समाधान निकाला जाए। उसका समाधान हमने निकाला है, हमारी त्रिवेंद्र सरकार जी ने निकाला है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी ने 3.5 साल के कार्यकाल में करके दिखाए हैं, जिनको कि कांग्रेस ने 60 साल में नहीं कर पाई है। इसलिए माननीय प्रीतम सिंह जी को कमियां गिनाने का कोई हक ही नहीं, सरकार की कमियां गिनाने